नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू को करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि परीक्षा में जब आप बैठो तो आपको अधिक से अधिक जो है प्रश्न के तथ्य याद रहे कि किस प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य प्रमुख है, कि आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार होगी, काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे प्रश्न उत्तरों को हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे प्रश्न इस सीरीज के माध्यम से, हमारे जो घटना चक्र पुस्तक के माध्यम से जो हमारे बचे हुए हैं, तो 50 प्रश्नों को हम पहले कर चुके थे। रचना व रचनाकार से संबंधित हमारी ये श्रृंखला चली हुई है, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 51, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा नामक जो रचना है उसके रचनाकार है शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई ये रचना आलसियों का कोड़ा। और एक प्रश्न और मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहूंगी कि भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल में किस कवि को आलसियों का कीड़ा यानी आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कीड़ा ये आपको बताना है कहा जाता है। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में ही आपको जो है होमवर्क मिल गया आज का, अन्यथा मैं बीच में ही आपको कोई ना कोई जो है प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, होमवर्क देती हूँ। आज मैंने पहले शुरुआत में ही ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे दिया है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख करके बताना है, भक्ति काल में आलसियों का कीड़ा किस कवि को कहा जाता है। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं भाई, DSSB के अभी एग्जाम होने वाले हैं अगस्त तक, आई होप अगस्त तक हो जाए। तो हमारी इस सीरीज के से जुड़ करके आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि अब समय आ गया है। अब अधिक से अधिक अगर आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे, तथ्यों की बार बार रिवीजन करोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो DSSB का की जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, इतने दिनों से लगे हुए हो, तो उसका जो है इंतजार अब खत्म हो गया है। तो पीजीटी के एग्जाम होने की संभावना है अगस्त में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने देख ही लिया, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए तथ्य में दिया गया है कि आलसियों का कोड़ा के रचनाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य रचनाएं, शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामूलक, जो ये रचना है हस्तामूलक है भाई, ये शायद आप देख सकते हो। वामा मनरंजन भी काफी प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। एक मानव धर्मसार भी काफी प्रसिद्ध रचना रही है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। उपनिषद सार, योग वशिष्ठ आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते फिर से आप इनकी रचनाओं को रिवाइज कर सकते हो ताकि याद रहे। प्रश्न नंबर 52 में पूछा गया है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो देखते हैं। चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दशम ग्रंथ माना गया है और इनमें 16 रचनाएं संकलित है। इनकी शैली ओजस्वी है और गुरु की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। जहाँ ओज की बात होगी वहां वीर रस की प्रधानता तो आना स्वाभाविक है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तो तिरजा नामक टीका कबीर के बीजक पर रची गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इस टीकाकार के नाम बना है कि ये टीका जो है तिरजा नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई?
तो आंसर हो जाएगा हमारा पूरनदास। पूरनदास एट ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है भाई, ध्यान रखना है। पूरनदास अमर साहब के शिष्य, सुखलाल साहब के शिष्य थे। ये जो पूरनदास है ये अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? पूरनदास जी ने वैराग्य शतक। तत्पश्चात उन्होंने जो है निर्णय सार और बीजक की तिर्चा टीका की रचना की। तो बीजक की तिर्चा टीका की जो है रचना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। पूरनदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, कालिदास हजारा किसकी रचना है? तो कालिदास हजारा आप लोगों ने काफी बार पढ़ी है, कालिदास जी द्वारा लिखी गई रचना है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कालिदास हजारा नामक जो रीतिकाल का कवि है, कालिदास संस्कृत के कवि यहाँ पर नहीं दिया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास एक संस्कृत के भी प्रमुख कवि हुए हैं। कालिदास हजारा रीतिकाल के अंतर्गत वे एक कालिदास नामक कवि हुए हैं। उन्होंने कालिदास हजारा की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुधरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। इनका जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में उन्होंने वर वधु विनोद बनाया और यह नायिका भेद और नक्श की पुस्तक है। 32 कविताओं की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जांगीरा बंद भी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास हजारा जी के द्वारा ही रचित है ये दोनों। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 55, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया आप लोगों ने काफी बार पढ़ी होगी। ये अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई रचना है। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। इनके द्वारा नजरान ए हिंद हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 56, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु जी है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक से साहित्य इतिहास लिखा है। मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग तो 1913 में किए गए। 2 और 3 भाग तो 1913 के में किए गए और चौथा भाग का जो है प्रकाशन इनका 1934 में हुआ। इसी प्रकार से जब हमने हिंदी नवरत्न की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1910 रहा। इससे पहले ही आ चुका था ये ग्रंथ। अगर क्रमानुसार भी प्रश्न लगाने को मिले तो आप जो है ध्यान रख सकते हो। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि तथ्यों के बार बार रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी, तभी तथ्य वे परीक्षा में याद रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं शताब्दी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधुओं, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कई बार निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल है या नहीं है। 3 लेखक हुए हैं मिश्र बंधु के अंतर्गत। उसमें आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और जो है सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद तीनों भाग जो है, यानी मिश्र बंधु विनोद के बारे में यहाँ बताया है कि तीनों भाग 1913 में प्रकाशित हुए और मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता ही दिया, 1910। उसके बाद 1913 में मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग प्रकाशित हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा भाग आया 1934 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी तथ्य आपको बार बार रिवाइज कर लेने हैं ताकि याद रहे। प्रश्न नंबर 57, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कीर्ति है जिसके आलोचक रचनाकार है। अभी हमने पढ़ा है मिश्र बंधु जी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 58 माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास नामक रचना लिखी है लल्लू लाल ने। लल्लू लाल ने जो है प्रेम सागर जैसे कि रचना लिखी है। बेताल 25, सिंहासन 32 और माधव विलास काफी रचनाएं प्रसिद्ध है इनकी। तो देख लेते हैं एक बार अन्य प्रमुख रचनाओं की हम रिवीजन कर लेते हैं लल्लू लाल जी की।
तो माधव विलास नामक 1817 में जो लिखी गई इस रचना के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है ये देखते हैं। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और माधवनल जो है शकुंतला भी इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो है प्रेम सागर इत्यादि लल्लू लाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हमारे जो ये विद्वान रहे सैदल मिश्र जी, चंद्रावती तथा नासिकेट ऑफ खान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित उन्होंने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कई बार नासिकेतोख्यान किस भाषा की रचना है, तो सैदल मिश्र जी द्वारा लिखी गई खड़ी बोली की रचना है ये इनकी। और इनका जो एक नाम और है चंद्रावती भी नासिकेतोख्यान रचना का ही अन्य नाम है, तो ध्यान रखना है। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ तथा सदा सुखलाल ने सदा सुख सागर की रचना की है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 59 में हम देखें। प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ जो है अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखी गई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये मैंने कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी PYQ है, PYQ अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें आपको काफी मदद मिलेगी परीक्षा में। जब आप बैठोगे तो इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास 1858 जी की जन्म क्या है 1858, और ये ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना जाता है। इन्होंने बिहारी के दोहे के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। ये पूछा जाता है बिहारी पर टीकाकार करने वाले निम्नलिखित में से लेखक को बिहारी बिहार नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक जो है धूमिल जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो धूमिल जी की पंक्तियों में भी आपको स्पष्ट रूप से इस प्रकार के जो है शब्द देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताएं मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में वापसी आदि जो है धूमिल जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। और 67 से संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रतातंत्र इनके कविता संग्रह है। तो ये संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रतातंत्र कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके कविता संग्रह है, ये ध्यान रखना है। ये कविता संग्रह है इनके तीनों धूमिल जी के, और ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 61। पूछा गया है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। धूमिल जी। PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। खड़ी बोली में महाकाव्य लिखे गए जो हैं, हमें यहाँ पर देख लेने हैं कि कौन से महाकाव्य खड़ी बोली में लिखे गए। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोगों को पता ही है, रामचरितमानस की जो भाषा क्या रही है, अवधी भाषा रही है। उसके बाद जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, महाकाव्य के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास की। तो ये महाकाव्य जो है खड़ी बोली में लिखी गई है, खड़ी बोली। उसके बाद साकेत का आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त जी लेखक रहे हैं। उसके बाद कामायनी के लेखक प्रसाद जी रहे हैं, और जो है प्रिय प्रवास के हरिओध जी रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनको आपको रिवाइज कर लेना है, तो देख लेना है आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध रचित प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा भी जो महाकाव्य लिखा गया साकेत 1931 में लिखा गया, जिसमें कि 12 सर्ग रहे हैं।
और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 1935 में लिखा गया महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया है इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है, तो ये आपको बताना है। इसमें से जो है पाषाणी भी नागार्जुन जी की रचना है, रविंद्र के प्रति भी नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई रचना है, और जो है चंदना भी जो है नागार्जुन जी की ही रचना है। केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन कला और बूढ़ा चांद नामक जो ये रचना है ये पंत जी की रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन जी द्वारा नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न नंबर 64। इनमें से कौन सा जो है हिंदी का अतीत के लेखक माने जाते हैं, तो इनमें से हिंदी का अतीत नामक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसके लेखक कौन है, किसने लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा लिखी गई रचनाएं भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बिहारी का वाग्भूति, वाडम्य विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना, जो मिश्र जी ने रीतिकाल कवियों को बिहारी तथा गणानन उनके प्रिय कवि हैं। तो मिश्र जी ने जो है रीतिकाल कवियों को चुना है, जिसके प्रिय कवि कौन माने जाते हैं, बिहारी और घनानंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, अभी हमने पढ़ ही लिया इस प्रश्न का आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। फिर वही प्रश्न पूछा गया है, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के अतीत के रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67। आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई भाई, ये आपको बताना है। आत्मबोध रचना जो है लिखी गई गोरखनाथ जी द्वारा। गोरखनाथ जी की ये रचना है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मेरी पेंसिल की बैटरी ऑफ हो चुकी है भाई, ये अब नहीं चलेगी, तो मैं फिर इसको चार्ज में लगाऊंगी तो ये चल पाएगी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी भाई। आज की क्लास में और 2-3 प्रश्न हम कर लेते हैं। इसी तरह मैंने सोचा था थोड़ी लंबी क्लास करूंगी, लेकिन बैटरी के ऑफ हो जाने से, जो पेंसिल की मेरी बैटरी है इसके ऑफ हो जाने से इसका चलना ही बंद हो गया। अरे भाई चल गई चले गई वही, चल जाएगा काम। थोड़े से और प्रश्नों को हम कर लेंगे। तो देखते हैं आत्मबोध किसकी रचना है। तो आत्मबोध जो है निम्नलिखित में से ये रचना गोरखनाथ जी की है, तो ध्यान रखना है। देख लेते हैं। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इसकी अन्य रचनाएं शब्दी पद पुराण संकलन, शिष्यादर्शन, नर वे बोध और अभिमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रामावली, गायन तिलक, गायन ज्योतिषा, पंचमात्रा आदि ये सभी रचनाएं गोरखनाथ जी की हैं, जिसमें प्राण संकली काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 68 है भाई, 68 वही प्रश्न है। आत्मबोध किसकी रचना है, आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। तो सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य देखने को मिलता है हमें गोरख सागर के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ जी जो है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध
मस्तेंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। इनके पश्चात मस्तेंद्र नाथ हुए, जिसके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ जी की जो कीर्ति है, गोरख सागर में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना पर्याप्त है, प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है मस्तेंद्र नाथ माने जाते हैं। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है भाई। कुलनाथ निर्णय के रचनाकार मस्तेंद्र नाथ जी है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया जो है शिव पूजन साय जी द्वारा लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है। जो शिव पूजन साय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक व पत्रकार थे और ये भाषा के जादूगर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ में संकलित निबंध में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को अपने रोचक रचना शैली में मोहक बना दिया। आत्म अभिव्यंजना, शिष्टाचार, मार्मिक व्यंग्य व औपचारिक किंतु परिशिष्ट परिमार्जित शैली के कारण शिव पूजन साय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन, पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये पूछा जा सकता है, जो शिव पूजन साय जी के जो निबंध है वे किस पत्रिका में प्रकाशित, लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? तो लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र, इन तीनों पत्रिकाओं में जो है शिव पूजन साय जी के लेखों को प्रकाशित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, मतावली माधुरी, गंगा गंगा भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछी जाती है। जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ये सभी रचनाएं शिव पूजन साय जी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76। एक सेकंड भाई, प्रश्न नंबर इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य यहाँ हम देख लेते हैं। वर्ष 1934 में इन्होंने लहरिया सहराई दरभंगा में बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया। अर्थात यहाँ शिव पूजन साय जी की बात हो रही है। बालक नामक पत्रिका के संपादक कौन है, जो कि मासिक रूप से निकाला गया? आंसर होगा हमारा शिव पूजन साय। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रदान त्रैमासिक पत्र के संपादक भी ये रहे। उसके बाद वर्ष 1921-22 में आराम से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। तो करंट से संबंधित प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा कोलकाता के मतवाला मंडल के ये सदस्य रहे। आगे बढ़ते हैं। फिर शिव पूजन साय जी से ही जुड़ा हुआ एक और अन्य प्रश्न है, तो देखते हैं। भाषा के जादूगर आप सभी को पता है शिव पूजन साय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 73। संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? इनमें से जो है संदर्भ के लेखक कोई नहीं है भाई, ना ही दूधनाथ सिंह, ना ही डॉक्टर विनय, ना ही श्री राम वर्मा। संदर्भ के लेखक जो है, संदर्भ का लेखक जो है प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कीर्ति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74। आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी जो रचना है ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है इनकी आत्मजयी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य है, कुंवर नारायण जी द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75। इनमें से किस कीर्ति रचना का आधार कठोपनिषद माना गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आत्मजयी। अभी हमने पढ़ा है, तो देखते हैं। आज की क्लास में केवल 75%, कुल जो है 25 प्रश्नों को ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है 76 से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है और तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है।
आपको पता ही है DEED का एग्जाम अभी होने वाला है अगस्त में या फिर जो है जुलाई में, या इसका एग्जाम हो जाएगा DEED TGT का। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए परीक्षा में सफल होना है। मेरे इसी उद्देश्य के साथ मैं अधिक से अधिक आप लोगों को प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कराती हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना तथा कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।